नमस्कार दर्शकों, कल उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बीजेपी के बड़े नेताओं को आश्वस्त किया है कि कहीं न कहीं महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि एक आगाज हो गया है। मुझे लगता है कि जो मुलाजिम हड़ताल पर बैठे हैं उनमें भी आत्मविश्वास बना कि संघर्ष का कोई मुकाम, संघर्ष जब करते किसी मुकाम पर पहुंचेंगे। और शायद ये एक कारण है कि आज मुलाजिमों का मनोबल और भी बढ़ गया है कि अगर किसी एक युवा राजपूत सभा की डिमांड पूरी हो सकती है तो इनकी आखिर क्यों नहीं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिंह ताज जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। दर्शकों बता दूं, राजेंद्र जी पुंछ से जुड़े हैं और विपिन जी जम्मू से जुड़े हैं। विपिन जी वो मुलाजिम है जो कैटेगरी के तहत कश्मीर में लगे हुए थे। सिलेक्टिव किलिंग के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना पड़ा। पहले राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप पुंछ में हैं। पुंछ में जो डेली वेजेस हड़ताल कर रहे हैं उनका मनोबल कैसा है? शुक्रिया विनोद जी आपका और मेरे पैनलिस्ट विमल जी को नमस्ते सबको। पुंछ में हमारे जितने साथी पिछले 22 जून से लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनका मनोबल बड़ा हाई है। और एलजी साहब का जो बयान आया है 10 सितंबर को कि इस महीने की लास्ट को इनका कुछ ना कुछ फैसला किया जाएगा, तो जहाँ के हमारे जो साथी हैं उनकी और पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के पूरे प्रोविंस की पीएचई के डेली वेज की एक ही डिमांड है कि हम रेगुलर पॉलिसी के बगैर वापसी करने वाले नहीं हैं। कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेगुलर पॉलिसी होनी चाहिए। बाकी जो दो डिमांड हैं, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज, उसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलिसी हमें फौरन से पेशर चाहिए। और दो SRO 64 और SRO 520 जो सरकार के पास बने पड़े हैं, सरकार को 10 मिनट में फैसला लेना है। बगैर पॉलिसी घर किसी की वापसी नहीं होगी। और जो हमारी अगर कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग हो रही है तो हमारे लोग भी दिन ब दिन बगैर पैसे के ना अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं और ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं, ना उनको एजुकेशन दे पा रहे हैं। इस 9,000 से या खुद खाना खाएं या परिवार को चलाएं। तो विनोद जी, अब वापसी का रास्ता हमारा बंद है। वापसी तभी होगी जब एलजी साहब SRO 64 SRO 520 को अमेंडमेंट करके हमारे लिए खुशखबरी देंगे। विमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी आपका भी स्वागत है। विमल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको भी उम्मीद जगी है। उपराज्यपाल ने युवा राजपूत सभा की डिमांड मान ली है और कहा है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी होगी। आपको भी लगता है कि आपकी डिमांड भी फुलफिल की जाएगी कि जब तक कश्मीर में माहौल ठीक नहीं होता आपको जम्मू में एडजस्ट किया जाए? जी विमल जी। हम आज अपने मंच से पहले सभी जम्मू और कश्मीर निवासियों को ये मुबारकबाद देते हैं कि महाराजा जी के जो छुट्टी घोषित की गई है, ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और हम युवा राजपूत सभा का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपनी संगत दिखाई और अपनी जेन्युइन डिमांड को, जो कि बड़ी जरूरी थी, इसको गवर्नर साहब ने भी माना और आश्वासन दिया। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही फैसले जो होते हैं, निर्णायक फैसले हमारे माननीय एलजी साहब लेंगे और वो हमारी जो मुलाजमों की त्रासदी है, चाहे वो पीएम पैकेज और रिजर्व कैटेगरी हो या हमारे डेली वेजर साहब हो, ये इनका भी मानवता के दायरे में इस प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर आप कुछ देर पहले मेरे साथ जुड़े होते तो मैं आपको एक मार्मिक दृश्य दिखाता जहाँ पे 2.5 साल का बच्चा लेके माँ बैठी थी प्रोटेस्ट में। तो अभी हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ से जाइए। इस ह्यूमिड कंडीशन में 2.5 साल का बच्चा लेके जब माँ प्रोटेस्ट में बैठी है तो ये बड़ा मार्मिक दृश्य होता है और इसका संज्ञान लेना तंत्र के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा जरूरी बनता है। मुझे अभी वहां से प्रोटेस्ट से उठना पड़ा, मुझे किसी मीटिंग में जाना था, तो लेकिन बहुत मार्मिक दृश्य था। अगर आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में छोटी बच्चियां, मुलाजिम, बुजुर्ग, बच्चे सड़कों पे बैठे हैं इस ह्यूमिड कंडीशन में। 127 दिन से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों का संज्ञान ले। और हम कल भी ऑप्टिमिस्टिक थे, आज भी ऑप्टिमिस्टिक है और आगे भी ऑप्टिमिस्टिक रहेगी कि देर सवेर एलजी प्रशासन जो है हमारी बातों को समझेगा और इस गंभीरता जो इस तक है, जो गंभीरता इसका संज्ञान लेंगे और हमारे मुलाजिमों के हक में जरूर फैसला लेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। अगर सरकार फुलफिल नहीं करती है तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे?
विनोद जी, ये संघर्ष रेगुलर पॉलिसी तक है। सरकार अगर डिमांड पूरी नहीं करती तो ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। और मैं राजन सिंह हैप्पी जी जो युवा राज्यसभा के हैं उनको भी शुक्रिया करता हूं। कल उन्होंने हमारा भी आभार प्रकट किया कि महाराज जी की छुट्टी के आंदोलन में पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का डेली वेजर शाना बशाना उनके साथ चला। जब भी उन्होंने हमें कॉल की, हम उनके कॉल पे 10 मिनट की कॉल पे उनके पास पहुंचे। कल उन्होंने मीडिया में हमारा भी शुक्रिया किया। तो हम अब आपके माध्यम से राजन सिंह हैप्पी जी, मनदीप सिंह जी और उनकी सारी टीम को बधाई देते हैं कि आपने संघर्ष का रास्ता चुना और मंजिल पाई। इसी तरह पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का हर एक डेली वेज साथी ये अपनी मंजिल के पहुंचने के करीब है। और एलजी साहब ने 10 तारीख को ये बोला है किसी टीवी चैनल पे कि इस महीने के अंत तक वो कमेटी फैसला करेगी। तो हमें उम्मीद है कि कमेटी रेगुलर प्रोसेस पे बात करेगी। बाकी जो 2 डिमांड है, चाहे वो पेंडिंग वेजेस है चाहे मिनिमम वेज एक्ट है, उसके लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के बगैर घर वापसी नहीं। ये मेरे पुंछ के सभी साथी बैठे हुए हैं, जहाँ भी यही फैसला हुआ कि 22 सितंबर को तो जम्मू प्रोविंस में पीएचई ऑफिस में एक बड़ी महा आक्रोश रैली होने जा रही है। उसमें पीएचई के सारे 22 डेली वेज जम्मू शहर में होंगे। और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, क्या पानी बंद होता है, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। क्या हम पिछले 3 महीने से लगातार अपनी जायज मांगों पे हमारा कोई साथी मेडिकल की सुविधा ना मिलने के कारण, पैसे की तंगी के कारण डिप्रेशन का शिकार हो, सुसाइड ना करे, उसके बच्चे एजुकेशन के बगैर ना रहे, उसकी फैमिली खाने के लिए किसी की दर ठोकरा ना खाए। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, बगैर हक लिए हम वापस होने वाले नहीं है। चाहे हमारी जान चली जाएगी, लेकिन बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं होगी। विपिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन जी रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। विपिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं। विपिन जी, संघर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। संघर्ष में किसी मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन विपिन जी, आप एक जेन्युइन सी डिमांड है, जीवन का मसला है, कोई ग्रेजुटी नहीं है आपकी, ना आप डीए मांग रहे हैं, ना आप पे कमीशन की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, एक जान की भीख मांग रहे हैं, तब भी सरकार आपको इग्नोर कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने समय दिया और मुबारक है। मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को। बड़ी देर से जो मांग रही थी कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस को छुट्टी घोषित की जाए, तो ये कल जो सरकार ने निर्णय लिया उसका स्वागत है। जरूर ये एक खुशी की लहर पूरे जम्मू कश्मीर में दौड़ी है। इसके बाद हम कर्मचारियों के अंदर भी एक आशा उम्मीद की किरण जगी है कि जो सरकार मांगों को सुनती है। उन्होंने आश्वासन दिया था राजपूत युवा राजपूत सभा को और दूसरे भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्होंने इसमें काम किया कि छुट्टी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम कर्मचारियों के अंदर भी एक उम्मीद जगी है कि जरूर अगर एक मांग पूरी की जा सकती है तो दूसरी मांग पर भी सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही होगी। और जरूर मुझे लगता है कि यही जो सितंबर का हमने तो ये कहा है कि जो आने वाले नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों जो शुभ दिन आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ इन्हीं शुभ दिनों में अगर हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी के लिए घोषणा करती है सरकार, तो ये शुभ समाचार इन्हीं दिनों में आ जाए। हम बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं। पिछले 108 दिनों से लगातार ये पीसफुल प्रदर्शन धरना हम कर रहे हैं। आज हमने प्रेस क्लब जम्मू में यहाँ पे धरना दिया है अपनी मांग को लेकर। ट्रांसफर पॉलिसी रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रांसफर पॉलिसी है, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमारे पास इंटर डिस्ट्रिक्ट का है जम्मू कश्मीर में, तो उसके साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। जो कल की घोषणा हुई है उससे तमाम कर्मचारियों में, चाहे हम रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, चाहे हमारे ये पीएचई वाले साथी जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, उनकी मांग भी बिल्कुल जेन्युइन है। हम इनको भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल इनका मसला भी हल होना चाहिए। तो तमाम कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं, जिनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनके लिए जरूर एक उम्मीद की किरण मैं इसको कहूंगा ये होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। दूसरे हमारे जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जिनको जी को कहता हूँ, बिल्कुल ये मसला कोई 5% डीए या एचआरए का नहीं है, ये कोई प्रमोशन का नहीं है, ये कोई रिजर्वेशन का नहीं है। ये मसला जीवन पे है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। हम जम्मू कश्मीर के जो जितने भी कर्मचारी हैं, हम गुहार करते हैं, आग्रह करते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से
कम से कम आप इन कर्मचारियों की बात सुने, इनसे संवाद कीजिए और जहां तक हो सके इनके मसलों को हल कीजिए। सड़क पे मसला हल नहीं होता, टेबल पे होता है, लेकिन क्या मजबूरियां हैं कि इस वक्त हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक सीरियस अप्रोच नहीं दिखाई जाती। विपिन जी, अब हम विमल जी से जानना चाहेंगे, विमल जी कितने दिन हो गया आपको हड़ताल करते हुए, और क्या सरकारी नुमाइंदा कोई आपके पास बात करने के लिए आया है? 126 दिन से हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है बराबर यहाँ पे। और स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, जब कश्मीर में पहले एक एलजी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे कुछ नुमाइंदे गए थे, वहां पे ये बात हुई थी कि बातचीत का जो सिलसिला है आगे जारी रहेगा तब तक, जब तक कि एक कंक्रीट पॉलिसी न बनाई जाए या जब तक कि सारे मुद्दों को डिस्कस न किया जाए। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि उसके बाद से आज तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारे इस प्रोटेस्ट साइट में नहीं आया, और गवर्नमेंट और प्रशासन की वो बिल्कुल इसको जैसे अनदेखा कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एक लोकतांत्रिक शासन में हमारे पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, एक बहुत स्ट्रांग होम मिनिस्टर है और हमारे एलजी साहब जो कि डिसीजन लेने में माने जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी वो बाधा है, कौन सी वो मुश्किल है जो इनको कर्मचारी से बात करने से रोक रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट हो। चीजें आती है, चीजें जाती है। अगर किसी टाइम पे कोई पॉलिसी बनी है और आज हमें लगता है कि उस पॉलिसी के तहत लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, तो मुझे लगता है प्रशासन और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पॉलिसी के लूप होल्स को देखिए, उन लूप होल्स को दूर कीजिए। ये गवर्नमेंट इतनी सक्षम है जिन्होंने आर्टिकल 370 370 और बहुत सारे पूरे इंडिया में देखे हैं या JNK में बहुत सारे हिस्टोरिकल डिसीजन लिए हैं। हम उम्मीद करते थे और आज भी कर रहे हैं कि प्रशासन इन चीजों का संज्ञान लेगी, और ये 126 दिन से या बाकी जो भी कर्मचारी जहां पे भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये प्रोटेस्ट का सिलसिला खत्म होगा, सभी कर्मचारी अपने दफ्तरों में जाएंगे, अपने दफ्तरों में वो नेशन बिल्डिंग का काम करे। देखिए, कर्मचारी का दायित्व बनता है कि वो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करे, एक कंट्री को मजबूत बनाए। समाज का पिलर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी विभाग से हो। लेकिन जब यही सरकार का एक अंग सड़क पर बैठता है, इस सड़क पर बैठने से उसका मानसिक संतुलन खराब होता है और वो समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। हम गुहार लगाते हैं एलजी साहब से कि जब तक आप, एक और हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि जब तक आप परमानेंट सोल्यूशन ना निकाले, आप एक ऑर्डर निकालिए कि जितने कर्मचारी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं इनकी सर्विसेज को टेम्पररी बेस पे हम यहाँ पे यूटिलाइज करें। जब फैसला आएगा हम टेबल पे बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे। लेकिन तब तक व्हाई वी आर वेस्टिंग दीज रिसोर्सेज, हम इन पोटेंशियल रिसोर्सेज को सड़क पे बैठ के क्यों वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई नॉट टू यूज द पोटेंशियल रिसोर्सेज इन द ऑफिसेज इन जम्मू एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, जहाँ पे भी जो जाना चाहता है। गवर्नमेंट को चाहिए संज्ञान ले। विमल जी, राजेंद्र जी से पूछते हैं। राजेंद्र जी, आप जरा पैन करके दिखाएंगे कि जो हड़ताली कर्मचारी हैं PHE के डेली वेजर, उनमें कितना उत्साह है? पीछे कैमरे में दिखाएंगे आप? बिल्कुल, मैं सब दिखाऊंगा। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन का पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। We want जस्टिस, we want जस्टिस। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे। झुकना पड़ेगा। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम हम क्या करो। चाहते हैं? रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो। राजेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे जैसे हड़ताल आपकी लंबी होती जा रही है, जो आपके डेली वेजर्स हैं उनका उत्साह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? विनोद जी, हम अब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हर एक डेली वेज को जगा दिया, इस स्ट्राइक को लंबा करके। आज ग्राउंड पे हर एक हमारा भाई जाग चुका है, उसको ये पता लग चुका है कि 60 साल के बाद मैं रिटायर होकर फ्री घर जाऊंगा बगैर कुछ लिए, क्या मेरा कोई साथी बगैर दवाई के इलाज के मर जाएगा, क्या कोई साथी सुसाइड कर जाएगा। तो ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब सरकार रेगुलर पॉलिसी घोषणा करेगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट को 3 साल लेट किया और 350 करोड़ PHE के डेली वेजरों का नुकसान किया। 650 करोड़ हमने इनसे लेना और 300-350 करोड़ और उन्होंने नुकसान किया। 1100 के करोड़ के करीब इन्होंने हमारा नुकसान किया आज तक, और ये आज कहते हैं हमें कोऑपरेट किया जाए। बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया जाए।
जितना कोऑपरेट कर चुके हैं उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। रेगुलर पॉलिसी होगी तभी वापसी होगी, अदरवाइज वापसी नहीं होगी। आने वाले दिनों में जो 22 सितंबर का प्रोग्राम है, ये बड़ा ही टारगेट प्रोग्राम होने वाला है। इसके बाद जम्मू के बड़े रिसोर्स या जम्मू प्रोविंस के बड़े रिसोर्स पानी बंद भी होगा और उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब की होगी, ना कि पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरों की, जिसमें राजेंद्र सिंह साहब, मैं, मेरे साथी रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, मोहनलाल शर्मा जी, नवदीप सिंह जी, इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे साथी सभी लोग इसी पे एग्री हैं कि लास्ट लड़ाई है, इस लड़ाई को हमने जीतना ही जीतना है, बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं। विपिन जी, आपके हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर पॉलिसी फार्मुलेट भी होती है तो आप लोग टारगेट हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट कहती है कि 10 साल के बाद आपको जम्मू लाया जाएगा, तो जिन लोगों के 2 साल बचे, जिन लोगों के 3 साल बचे, वो भी कैसे जा पाएंगे? वो तो ऑलरेडी टारगेट बने हुए हैं। जिस तरीके से देखिए हमारी मांग ये थी पहले से, और आज भी हम ये कह रहे हैं कि जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी लाइए जिसे 5 साल का समय हो, और 5 साल के अंदर जिनकी भी 5 साल के समय मुद्दत पूरी होती है उनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर जिन लोगों के 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 4 साल या 3 साल हुए हैं, जिनका समय पूरा ना हुआ, उनके लिए तब तक उनकी सर्विसेज आप कश्मीर डिवीजन में ना लीजिए बल्कि जम्मू डिवीजन में अटैच करिए, जब तक उनके लिए सेफ एंड सिक्योर अकोमोडेशन या वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार नहीं आता है, तब तक किसी भी कर्मचारी को जब से कश्मीर में ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए प्रेशराइज ना करें आप। मैं यही बात कहता हूँ, जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, इन एम्प्लॉइज का जो मसला है, इनका बिल्कुल जेन्युइन मसला है। इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं, ये कश्मीर के हालात सिर्फ आप एक विपिन जी से संपर्क टूट गया। विमल जी के पास जाते हैं। विमल जी, जब पॉलिसी बनी थी, जो पैकेज पीएम पैकेज बना था, उस दौरान आपकी भी कंसेंट ली होगी, यानी आपकी नहीं, आपके बड़े नेताओं की कंसेंट ली होगी। उन्होंने क्यों इस पॉलिसी को, इस पैकेज को इंडोर्स कर दिया कि जाने दो? देखिए विनोद जी, आपके माध्यम से मैं फिर से ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो एक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, ये बहुत सक्षम होती है अपने आप में परिस्थितियों की गंभीरता को समझने के लिए, ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए। हमें नहीं लगता है कि कम्युनिटी का कंसेंसस उस टाइम पे लिया गया था। अगर किसी लीडर साहिबा ने उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया भी हो कि चलो देखते हैं क्या रहेगा मातृभूमि से कनेक्ट होके, लेकिन डाउन द लाइन ये चीज क्लियर हो गई है उन लीडर साहिबान के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने भी कि ये पॉलिसी जो है ये फिजिबल नहीं है, ये वर्केबल नहीं है। और आज वही लीडर साहिबान, अगर उस टाइम पे किसी लीडर ने हाँ भी करी थी, आज अगर आप देखेंगे परसों कल बलिदान दिवस, परसों हमारे पन कश्मीर ने वहां पे कन्वेंशन था, उन्होंने वहां पे एक रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया वहां पे जो उनका मेमोरेंडम था। अगर आप देखेंगे उनका रेजोल्यूशन में आया कि पीएम पैकेज की जेन्युइन डिमांड है और इनको कश्मीर इन परिस्थिति में नहीं भेजा जा सकता। उससे पहले यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान आर के भट्ट साहब आए थे, उन्होंने ये क्लियर किया कि समाज का कोई भी इस टाइम पे जो नेता हो या कोई भी एमिनेंट पर्सनैलिटी हो, वो इस हक में नहीं है कि आज की परिस्थिति में हम कश्मीर में अपने बच्चों को भेजिए। एक कम्युनिटी मीट की गई थी प्रेस क्लब में, जहां पे एमिनेंट पर्सनैलिटीज थे, चाहे वो सोशल हो, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हो या और भी जो अपना एक कद रखते हैं समाज में, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला कि इस टाइम पे कोई भी समाज का जो नेता है या कोई भी समाज का दायित्व जो पर्सनैलिटी रखते हैं, वो बिल्कुल इस हक में नहीं है कि हम कश्मीर में इस टाइम पे अपने बच्चों को भेजें। आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट में उत्साह, ये उत्साह की बात बिल्कुल नहीं है, ये गंभीरता का विषय है। जब एक इंसान की जिंदगी खतरे में हो, उसके परिवार की जिंदगी खतरे में हो, उसके माँ बाप की जिंदगी खतरे में हो, उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो, उस टाइम पे वो इस कड़कती धूप में, इस बरसात में बाहर निकलता है और लोगों के सामने और गवर्नमेंट के सामने गुहार लगाता है। बिल्कुल उत्साह की बात अगर हम करें उस हिसाब से नहीं है कि वी आर एंजॉयिंग दिस प्रोटेस्ट, बल्कि ये बड़ा मार्मिक दृश्य होता है जब बच्चे, जब लेडीज, जिनको इस टाइम पे ऑफिस में होना चाहिए, जिस बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, जिस छोटे बच्चे को माँ के साथ पालने में होना चाहिए, वो बच्चा इस टाइम पे कड़कती धूप में, बरसात में प्रोटेस्ट के टेंट के नीचे बैठा होता है। इस गंभीरता को गवर्नमेंट को बड़े गंभीर विषय से सोचना है कि ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई है, और इनका एक ही रेमेडी है कि आप इन कर्मचारियों की सर्विसेज को जम्मू विभाग में यूटिलाइज कीजिए, कंक्रीट पॉलिसी बनाइए। हम कभी इनकार नहीं करते कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, लेकिन जो 12 साल में हमने वहां पे देखा है,
जो हमारे पास फीडबैक है आप उसको यूटिलाइज कीजिए। एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें पूरी कम्युनिटी वापस कश्मीर जाए और एक रिहैबिलिटेशन कंक्रीट पॉलिसी बने। लेकिन तब तक हमारी खदमात को आप जम्मू रिलीफ रिहैबिलिटेशन ऑफिस में, जिसमें माइग्रेंट स्कूल आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, वहां पे खदमात को यूज कीजिए। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, 800 कानून बदले जा चुके हैं यूटी बनने के बाद, लेकिन आपको मिनिमम वेजेस एक्ट का भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। कितनी बदकिस्मती है राजेंद्र जी। विनोद जी, बदकिस्मती इसलिए है कि हमको कुछ देने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी बन सकती है, करोड़ों पे आ सकता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन गरीब डेली वेजर जो कोविड में भी काम करता है, सर्दी में गर्मी में हर जगह काम करता है, उसको देने के लिए सरकार किंतु परंतु करती है। तो ये सारे किंतु परंतु हम लोग खत्म कर देंगे, पॉलिसी के बगैर वापस नहीं होंगे। और मैं आपके माध्यम से ये कह दूं कि सरकार अगर ये सोचती है कि हम लोग इनको कोई छोटी मोटी एश्योरेंस देके इनको उठवा देंगे, तो हम उठने वाले नहीं हैं। हमने युवा राष्ट्रसभा का पूरा समर्थन किया था, वो लोग आज भी हमारे समर्थन में, और समाज का हर एक वर्ग हमारे समर्थन में है, क्योंकि हर एक जानता है इनके साथ इंजस्टिस किया जा रहा है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, एक इंसानी मुद्दा समझा जाए। जी साहब, इसको आप वोट बैंक ना समझे, आप विकासपुर की छवि जो आपकी बनी है, ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पीएम पैकेज वाले हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, पीएचई के डेली वेजर या हमारे और 60 डेली वेजर हमारे भाई हैं, ये इन लोगों का भला कीजिए। ये सब आपकी कलम की ताकत है, आप लोगों को भी हिस्ट्री में आपका नाम होगा। बगैर पॉलिसी घर वापस पीएचई का डेली वेजर जाने वाला नहीं है। जितने मर्जी सरकार कोशिश करे इसको लंबा खींचने की, लिंगरान करने की, टाइम किल करने की, लेकिन हम हर तरह से तैयार हैं। अगर हम 45 डिग्री टेम्परेचर में बगैर शमाने के बगैर तरीके नीचे फर्श पे बैठ सकते हैं, तो अपने बच्चों के हक लिए इसी हद तक भी जाएंगे। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगली रणनीति क्या आपकी रहेगी। डिप्कॉम को बनाया, डिप्कॉम पॉलिसी फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार आपको बुलाया, उसके बाद आपकी डिप्कॉम से बातचीत भी नहीं हुई है, तो क्या सरकार। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं तो पहले एक बात बताता हूँ आपको। जैसे विमल जी ने कहा और उसने भी कहा कि यहाँ पर जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं या कोई कैडर सिस्टम है, सब चीजें जो हैं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती हैं, उनको बदला जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी के जीवन पे बनाई है या कर्मचारी का कोई जेन्युइन डिमांड है, उसके लिए कोई पत्थर की लकीर पे लिखी हुई बातें नहीं है, इनको तब्दील किया जा सकता। बदलाव जरूरी है, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, तो अगर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए कोई किसी चीज में अमेंडमेंट करने की जरूरत, उसको किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आगे की रणनीति क्या है, देखिए हमारी रणनीति स्पष्ट है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जब तक सरकार ट्रांसफर पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, तब तक हम ये धरना जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहेंगे। मैं आग्रह करता हूं तमाम डीडीओ से, उन अधिकारियों से जिन्होंने अगर सैलरीज बंद की हैं, कम से कम अगर कर्मचारी की सैलरी को बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर सरकार का कोई भी कर्मचारी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कश्मीर में जाकर ड्यूटी रिज्यूम करता है, मजबूर किया जाता है उसको, और उसके साथ कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, तो वो डीडीओ, वो एचओडी जिम्मेवार रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को ये चाहिए कि सैलरी बंद ना करे, संवाद करें। अगर ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है, सोच समझ के बनाई होगी। एक फैसला सरकार ने ले लिया है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, बिल्कुल सरकार ने ये बात जेन्युइन मानी है। अगर सरकार ने ये बात जेन्युइन मानी है, तभी जाके ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो आईजी साहब से मैं आग्रह करता हूँ कि वो निर्देश दें कि जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट से रिकमेंडेशन दीजिए। और जब तक कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं बनती है, किसी भी अल्पसंख्यक कर्मचारी को, रिजर्व कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीएम पैकेज के लिए भी बात कर रहा हूं, किसी भी अल्पसंख्यक कर्मचारी को कश्मीर में ड्यूटी के लिए फोर्स ना किया जाए। जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं भी इन कर्मचारियों की सेवाओं को लिया जा सकता है। ये एचआरए, डीए या किसी की प्रमोशन के लिए लड़ाई नहीं है, ये जीवन की रक्षा की लड़ाई है। हम कर्मचारियों को अपने लिए, कर्मचारियों के तो रूप में अगर हमें
धरना देने का अधिकार है नहीं है उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हर कर्मचारी जो है वो पहले एक इंसान है, उसके अपने प्राणों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। किसी भी पॉलिसी में अगर कोई लूप होल है उसको दुरुस्त करना जो है वो सरकारों का काम होता है। यहाँ भारत के संविधान में आज तक सैकड़ों बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं वक्त के साथ। तो अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में अमेंडमेंट करके इन कर्मचारियों को इनके जीवन की रक्षा की जा सकती है, तो मुझे लगता है सरकार को ये अब समय आ चुका है कि सरकार एक बड़ा दिल दिखाए और तमाम कर्मचारी, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हो, चाहे समय से शक किया जा सकता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 1 महीने के अंदर आपका कोई फैसला लिया जाएगा, और दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी सैलरी भी रोकी जा रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विनोद जी, सरकार ने, एलजी साहब ने 10 तारीख को ये कहा कि इस महीने के अंत तक आपका कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा, और सरकार की तरफ से पैसा रिलीज किया गया है, चीफ साहब की तरफ से पैसा रिलीज करके डिवीजनों में भेजा गया है। लेकिन कुछ ऑफिसर अपने ब्लू आइज अपने चमचों को सैलरी दे चुके हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, जो अपना हक लेने के लिए अपने अपने डिवीजन सब डिवीजन में बैठे हैं, उनको डेलिबरेटली तंग किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ड्यूटी पे आओ, मैं आपकी वेजेस खोल दूंगा। तो हमारे साथियों ने कहा, अगर आप तनख्वाह खोल सकते हो तो मेरी 70 महीने की तनख्वाह दे दो, मेरे को पॉलिसी दे दो, मैं काम पे लौट आता हूँ। अगर आप फरवरी में आप मेरे को पूरे महीने की वेजेस नहीं दे सके, आपने 11 दिन की दी, तो आपके पास क्या हक है मेरी वेजेस रोकने का? ये सब बातों पे उन ऑफिसरों को पे भी हम आने वाले दिनों में ये बताएंगे। ये ऑफिसर जो बदवा मजदूरी करवाना चाहते हैं, जो हरास कर रहे हैं, इनका सबका सब हिसाब होगा। ये कितने टाइम से वहाँ बैठे हुए हैं, 10-15 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, इन सब की हम डिटेल बना रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा इनसे टकराव हो। कोई भी ऑफिसर हमसे टकराएगा तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। हम अपना हक लेने के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन मैं विनोद जी आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, सब के सब ऑफिसर इनके जैसे नहीं है। कुछ चुनिंदा ऑफिसर हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जान के जो लोग फोन पे ड्यूटी करते थे, मोबाइल पे या वर्क फ्रॉम होम करते थे, आज उनको फील्ड में आके काम करना पड़ रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जो ऑफिसर पहले भी फील्ड में जाता था, वो ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन ऑफिसरों को है जो घर बैठते हैं, अपने सेक्शनों में नहीं जाते, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उनकी प्रॉब्लम तभी दूर होगी जब हमें पॉलिसी मिलेगी। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं होगी। जी विमल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कम्युनिटी के बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, क्या वो आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट साइड पे कोई इंसान बैठा है, वो उसी लीडर के भाई का बेटा है या बहन का बेटा है या पड़ोसी है। इनडायरेक्टली आज कश्मीरी पंडित समाज जो है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही छोटा सा, इनकी ज्यादा संख्या नहीं है। प्रोटेस्ट साइड पे जो भी इंसान बैठा है वो इन लीडर साहिबान का, इन रिप्रेजेंटेटिव का रिलेटिव ही है, उनके घर का ही सदस्य है। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें, अगर उनकी कोई व्यवस्था है कि वो नहीं आते हैं सामने, लेकिन उनका पूरा परिवार, उनका पूरा समाज सड़क पर बैठा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर वो डायरेक्टली यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन उनकी इनडायरेक्ट प्रेजेंस यहाँ पे है, क्योंकि हम उन्हीं के घर के परिवार के सदस्य है, रिलेशन में है। मैं बार बार आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, और बार बार कहा भी है कि ये कुछ की डिमांड नहीं है 2-3 लोगों की, ये पूरे समाज की डिमांड है। अगर आप किसी भी देखिए, अगर आप किसी नेता से या किसी रिप्रेजेंटेटिव से आज ये पूछेंगे कि क्या इन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडित समाज के एम्प्लॉयज को कश्मीर जाना चाहे, तो वो कैटेगोरिकली ना कहेगा। उनको पता है कि उनकी जान की सुरक्षा वहां पे नहीं है। व्यवस्था ये क्या है इन लीडर साहिबान की, ये हमें भी समझ नहीं आता कि सच्चाई को सच कहने में क्या इनको विडंबना आती है। हम जानते हैं कि बहुत सारी पार्टी लाइन अपनी होती है, लेकिन फिर भी मानवता की लाइन और सच्चाई की लाइन सबसे बड़ी लाइन है। हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी उनसे बात नहीं होती है। डायरेक्टली इंडायरेक्टली हमारी हर किसी से बात होती है, और हर कोई इस पक्ष में है कि आज आप कश्मीर नहीं जा सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रोज रोज का जो मरना है, जो हम 10 साल में 4 बार बात के आए हैं, हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम पे एक यूथ जिसका काम होता है एक डेवलपमेंट करना, पर्सनल डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट, और इस यूथ से जो एनर्जी है उसको सड़क पे वेस्ट करते हैं, आप उसको मेंटल डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। हम आग्रह करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक पॉलिसी बनाइए, आप हमसे बात कीजिए,
जब तक एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं बनती है, गवर्नमेंट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, हमारी तरफ से तो जुम्मन कि एक बार को किया है कि और साथ कनेक्टिविटी कम हो गई विमल जी, कर दिया है। जी बोले बोले बोले। आपके माध्यम से कि को जाए और बातचीत के दायरे खो जाए। सिंगर सिंह जी, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको कुछ भी नहीं दिया गया है, उनके बारे में आपकी यूनियन क्या सोचती है, या फिर जिनकी डेथ होगी काम करते, उनके बारे में क्या कुछ आप करेंगे जब टेबल टॉक होगी? विनोद जी, मैं आपकी जानकारी के लिए ये दे दूं, टीएचसी एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का जो चार्टर डिमांड है उसमें रेगुलर पॉलिसी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है पेंडिंग वेजेस, तीसरे नंबर पे है मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूथ ड्यूटी, चौथे नंबर पे है जो हमारा साथी काम के दौरान शहीद हम कहेंगे वो मरा नहीं है, अपने जिंदगी का गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को देगा, उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए और कम से कम 20 लाख का स्पेशल एक्सीडेंट दिया जाए, और जो साथी रिटायर हो गए अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड 30 साल इस डिपार्टमेंट को देगा, उसको कम से कम जाते हुए 20 लाख और उसका पेंडिंग वेज दिया जाए। हम सरकार को ये पांचों डिमांडें जहां भी हम टेबल टॉक होती है हम वहां रखते हैं, और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब को विकासपुर की छवि जो है वो पीएचसी के डेली वेजर का जो 94 से गवर्नर जगमोहन साहब के बाद किसी ने भला नहीं किया, ये भला करेंगे। और इसी उम्मीद पे ये प्रोटेस्ट हमारे डेली वेज साथी लगातार कंटिन्यू रखे हुए हैं बगैर पॉलिसी, अब ये वापसी नहीं हो सकती। सरकार वेजेस काटे 70 की जगह 72 हो जाएगी, लेकिन हमें वेजेस का इश्यू नहीं है, इश्यू है हमारे जो साथी दिन ब दिन 60 साल के रिटायर घर जा रहे हैं, साथी जो बगैर मेडिसिन के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे, उनकी डेथ हो रही है, जो साथी डिप्रेशन की वजह का शिकार होकर सुसाइड कर रहा है। ये सारे इशू सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है रेगुलर पॉलिसी। विपिन जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा मेरा, लोग डीए के लिए संघर्ष करते हैं, डेली वेजेस पक्का होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आपका संघर्ष इत्तेफाक से कैसा है कि आप जान की माफी मांग रहे हैं, जान बचा दीजिए। देखिए आपने कि स्कीम्स के जो डायरेक्टर तुगलकी फरमान जारी करते थे वो फरमान बददस्तूर जारी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो हमारी है ये कोई डीए या एचआरए की नहीं है कि 5% डीए रोक दिया और हम यहाँ पे धरना दे रहे हो। इस वक्त जो हालात हमारी जिस सिचुएशन में हम हैं इस वक्त, कोई भी कर्मचारी जो है उसके अंदर ऐसा विश्वास नहीं है कि वो कश्मीर जाने की सोच भी रहा हो इस वक्त, क्योंकि जिस स्थिति में निकले थे, जो रजनी बाला का इंसिडेंट हुआ था, और मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आज बात हुई है, जिस रजनी बाला का जो इंसिडेंट हुआ था, ये भी मांग करते हैं रजनी बाला के इंसिडेंट के बाद कमिटमेंट थी कि उनके हस्बैंड जो है उनकी जम्मू में ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो उनकी ट्रांसफर नहीं की है, सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट किया है। आज भी उनकी जो सैलरी इश्यूज है वो वहाँ के कश्मीर में रहे, क्योंकि यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट की है, और डिप्लॉयमेंट में आपको बता देता हूँ, डिप्लॉयमेंट आने वाली सरकार किसी वक्त भी खत्म की जा सकती है, खत्म किया जा सकता है उसकी डिप्लॉयमेंट चाहता हूँ। अगर आपने डिप्लॉयमेंट ही करना था तो पहले ऐसे करने की जरूरत क्या थी, आप उनको ट्रांसफर कीजिए, अलॉन्ग विद पोस्ट यहाँ लाइए, या अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी है उस पर आप लाइए उनको। डिप्लॉयमेंट में उलझा कर रजनी बाला की जो हस्बैंड है, आज भी मैं उनके साथ मिला हूँ पिछले दिनों में, उनका भी ये कहना था कि जो कमिटमेंट कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट नहीं हुई। दूसरी बात, जब आप कहते हैं डायरेक्ट स्कीम्स की बात है, हमने बार बार ये कहा था डायरेक्ट स्कीम जो है बार बार ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, हाँ कि आप ड्यूटी को रिव्यू करो। हमने देखा उन ऑर्डर्स में लिखा गया था ऑल जम्मू बेस्ड मैं राजेंद्र जी से कहूंगा, राजेंद्र जी एक बार फिर हमारे दर्शकों को कैमरा पैन करके दिखाएं कि कितना उत्साह है डेली वेजर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जी राजेंद्र जी। हमारी मांगे हमारी
की मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। राज पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। एलजी साहब एक काम करो।